तो दूसरा अध्याय नाम था सांख्य योग। तो उसमें सबसे पहले क्या बताया गया कि जैसे फर्स्ट अध्याय में कृष्ण, अर्जुन और सेना का जिक्र था, है ना। अर्जुन बता रहे हैं कि क्या क्या है, कौन कौन है सेना में, और सबका इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा। और हमने ये भी देखा कि फर्स्ट अध्याय में अर्जुन विषाद योग में सिर्फ अर्जुन ही बोल रहे थे, और एक श्लोक धृतराष्ट्र का था। बाकी अर्जुन ही अपनी बात बता रहे थे कि उनकी स्थिति क्या है, और वो युद्ध नहीं करेंगे, और सिर्फ कृष्ण ने एक भी श्लोक वहां पर नहीं बोला है। और जो दूसरा अध्याय है सांख्य योग, इसमें हम देखते हैं कि शुरुआत तो अर्जुन से ही होती है। अर्जुन पूछते हैं कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, वो मेरे लिए बताइए, मतलब मेरे लिए क्या कल्याणकारी है, वो मुझे बताइए, क्योंकि अभी मेरी सोचने समझने की बुद्धि जो है चल नहीं रही है, बुद्धि मोह में खराब हो गई है, नाश हो गई है। तो श्रेयस वर्ड आया था। जब भी हम श्रेयस वर्ड यूज करते हैं तो हमको पता होना चाहिए प्रेयस भी क्या है। हम ज्यादा प्रेयस मतलब प्लेजरेबल में लगे रहते हैं। श्रेयस श्रेयस मतलब हमारे लिए बेनिफिशियल क्या है, उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते। तो दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में श्रेयस आया था, कल्याण की बात आई थी। तो यहाँ हमें समझना है कि हमें विवेक बुद्धि से कैसे काम लेना है। फिर दूसरी अध्याय के 16वें श्लोक में आया था, असत का भाव नहीं होता, मतलब सत्ता नहीं होती असत की, और सत का अभाव नहीं होता। और तत्वदर्शी जो है वो इन दोनों ही बातों को ठीक प्रकार से जान गया है। तो श्लोक कुछ इस प्रकार था, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। फिर उसमें बताया था शरीर नाशवान है और आत्मा अविनाशी है। तो शरीर जो है असत है और आत्मा सत है। फिर दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में बताया कि आत्मा न जन्मती है न मरती है, न जायते म्रियते वा कदाचित कदाचित। और श्लोक नंबर 22 में क्या बताया था, वासांसी जीर्णानी, मतलब जैसे मनुष्य पुराने कपड़े को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जो अहंकार है वो नए नए पुराने शरीर छोड़ता जाता है और नए नए शरीर धारण करता रहता है। और इस श्लोक में ही बहुत डिटेल में हमको बताया गया कि जो आत्मा है वो स्वयं निर्विकारी है, वो अचल है, वो कहीं इधर उधर नहीं जाती, और आत्मा को कुछ नहीं होता। इसलिए उसमें कहा गया है कि शोकाकित मत हो, मतलब शोक मत करो, आप वही हो, आप जो स्वयं आत्मा हो उसको कुछ नहीं होता। और श्लोक नंबर 23 में क्या बताया, आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता। तो नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणी, वो वाला श्लोक यहाँ पर पूरा आया था। फिर श्लोक नंबर 24 में आत्मा को मार नहीं सकते, गलती से भी नहीं मार सकते, वह अचल है, सर्वगत है, अनंत है, सनातन है। तो इस प्रकार आत्मा का पूरा उल्लेख हमें बताया गया। वैसे आइडियली तो आत्मा के बारे में कुछ भी बोलना गलत ही है, पर समझने के लिए हमें ये सब बताया जाता है ताकि हम प्रकृति में उलझे नहीं, प्रकृति को साधन जैसा इस्तेमाल करें, पर प्रकृति से आसक्ति नहीं रखें और प्रकृति में उलझे नहीं, अपने विवेक को महत्व दें, वो बताने की बात वहां पे करी गई है। और अपने आप को निरोगी बनाना है। जैसे कि श्लोक नंबर 51 में शब्द आया था ना, अनामय, अनामय पद को प्राप्त होता है जो प्रकृति में उलझता नहीं है, प्रकृति से अनासक्त रहता है। तो वो 51 नंबर के श्लोक में बताया था। और दूसरे अध्याय में ही 38 नंबर के श्लोक में फिर बताया कि युद्ध कैसे करना है। अर्जुन बार बार कह रहे हैं ना, मुझे युद्ध 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 नहीं करना, क्योंकि उसमें मुझे पाप लग जाएगा, हार गया तो क्या होगा, जीत गया तो क्या होगा, वो सब बताया गया। तो यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को बोला कि युद्ध करो, पर युद्ध कैसे करना है, सुख दुख समे कृत्वा, समता में रहकर युद्ध करो, लाभा लाभो जया जयो, इस प्रकार की लाभ हानि का, जीत और हार का हमें गम नहीं होना चाहिए, दोनों भी इन सभी प्रकार की स्थितियों में हमें सम रहना चाहिए। और इस प्रकार तुम युद्ध करोगे तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। तो उसके सामने युद्ध था, हमारे सामने हमारे जो भी कर्म आते हैं वो सब। फिर श्लोक नंबर 39 और 49 में निष्कामता बताई गई कि कैसे कर्म करना, हमें कामना रहित होकर। तो कामना रहित होकर जब हम कर्म करते हैं तो बंधन में नहीं फंसते, मतलब हम सुख दुख में नहीं फंसते। सारी जो उलझने बंधन है वो सुख दुख में फंसने से होता है, तो हम कर्म बंधन से छूटेंगे। और श्लोक नंबर 41 में बताया निश्चयात्मक बुद्धि, हमारी बुद्धि कैसी होनी चाहिए, निश्चयात्मक बुद्धि।
और श्लोक नंबर 42, 43 और 44 में बताया कि यह जो ज्ञान है, यह जो हम ज्ञान पढ़ रहे हैं, यह ज्ञान अविवेकी के लिए नहीं है। अविवेकी मतलब कौन? जो कामना पूर्ति में लगा हुआ है, जो भोगों में लगा है, जिसको लगता है कि बस ये संसार भोगों के लिए है, ये जो जीवन मिला है इसमें उसको मौज से बिता दो, खाओ पियो मजा करो। जो सकामी है, जो अपनी कामना पूरी करने में लगा है, मतलब जो भी वेदों में कर्म कांड दिए हुए हैं, जो उनको सीरियसली लेता है, उनके लिए ये नहीं है। इसलिए श्लोक नंबर 52 में निर्वेद शब्द भी आया है। तो इस प्रकार बताया कि ये जो ज्ञान है ये अविवेकी के लिए नहीं है। फिर श्लोक नंबर 45 में क्या बताते? निस्त्रयी गुण और निर्द्वंद। निस्त्रयी गुण मतलब जो 3 गुण है उनसे परे हो जा, रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, उनसे परे हो जा और निर्द्वंद हो जा, नित्य सत में स्थित हो जा। तो इसके बारे में डिटेल में हमें बताया। निस्त्रयी गुण मतलब फिर से प्रकृति में हमें नहीं उलझना है और द्वंद रहित होना है। तो जो भी द्वंद के जो भी 2 चीजें चलती हैं ऑपोजिट्स, उनमें सम रहना है। तो ये सब डिटेल में हमने हर श्लोक किया है। यहाँ सिर्फ हम पॉइंट्स रिवाइज करेंगे, हमने क्या क्या यहाँ पर पढ़ लिया है। तो जो भी हमें इसमें डिटेल पढ़ना है वापस उस वीडियो पे जाएंगे, सब वीडियो पे श्लोक दिए हुए हैं कौन कौन से हैं, और वो श्लोक हमें वहां से सुनना है। फिर श्लोक नंबर 47 जो कि बहुत ही प्रचलित श्लोक है, कर्मण्यवाधिकारस्ते, उसमें 4 बातें आई थी कि कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल में कभी भी तेरा अधिकार नहीं है, और तू कर्म फल का हेतु भी मत बन, और कर्म ना करने में भी आसक्ति मत रख। ये 4 बातें उसमें कर्मण्यवाधिकारस्ते वाले श्लोक में आई थी। इसके बाद श्लोक नंबर 48 योगस्थ कुरु कर्माणि, ये श्लोक भी बहुत फेमस है। क्या बोलते हैं? समता में स्थित होकर, समता ही योग है, और समता में स्थित होकर कर्म कर, युद्ध कर, मतलब आसक्ति रहित होकर कर्म कर। और जैसे 38 नंबर के श्लोक में बोला था समत्वम योग उच्चते, समत्वम ही योग है। तो समता के ऊपर महत्व देकर हमें बताया कि युद्ध कैसे करना है, मतलब कर्म कैसे करना है। और ये समता कब आएगी? संग त्यक्तवा। किसका संग त्यक्तवा? प्रकृति का संग। तो प्रकृति में मत उलझो, प्रकृति को यूज करेंगे साधन जैसे, पर उसमें अहमता ममता नहीं होनी चाहिए। तो जो प्रकृति में अहमता ममता नहीं होगी तो भेद वृत्ति भी हमारी खत्म होगी, हम विविधताओं में नहीं उलझेंगे। तो इस प्रकार हमें बताया कि समता कैसे आएगी। फिर 49 नंबर के श्लोक में बताते हैं बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, मतलब बुद्धि की शरण लो। बुद्धि की शरण लेना मतलब समता में स्थित हो जाओ। बुद्धि की शरण लेना मतलब समता में स्थित हो जाओ, बुद्धि का यूज करो अपनी। सिर्फ मनुष्य को ही ये बुद्धि मिली हुई है, और इस बुद्धि का काम ही है कि हमारी जो चेतना है उसको ऊंचा उठा ले। तो यदि हमने इस बुद्धि का यूज नहीं किया तो हम पशु पक्षी से भी बदतर हैं। इसीलिए बोलते हैं मनुष्य जीवन अनमोल है। तो यही जब हम करेंगे तभी मनुष्य जीवन का हम कीमत चुका पाएंगे, उसको अनमोल बना पाएंगे। फिर श्लोक नंबर 50 नंबर के श्लोक में बताते योग कर्मसु कौशलम, मतलब कर्मों में योग ही कुशलता है। तो ये योग मतलब क्या हुआ यहाँ? समता या निष्कामता या कृष्ण प्रेम या राम प्रेम, इस प्रकार से हम समझेंगे। तो ऐसे समझेंगे तो हमारा अहंकार मिटेगा। तो कर्मों में योग ही कुशलता है, मतलब जो हम कर्म कर रहे हैं उसको बेस्ट तरीके से करना नहीं कि हम उसमें बहुत ही फाइननेस ले आए। जो कर्म हम कर रहे हैं उसको योग के साथ करें, समता के साथ करें या निष्कामता के साथ करें। फिर श्लोक नंबर 51 जो कर्म फल का त्याग करता है, मतलब अहमता ममता का जो त्याग करता है, जो प्रकृति से निर्लिप्त रहता है, वही मुक्त है, वही अनामय मतलब निर्विकार पद को प्राप्त होगा, वही स्वस्थ होगा। स्व अस्त मतलब स्व में स्थापित होगा, स्वस्थ होगा। तो हमें यहाँ समझ में आता है स्वस्थ कौन रहेगा? जो प्रकृति में उलझेगा नहीं, जो मेरे तेरे में उलझेगा नहीं, जो मैं मेरा करेगा नहीं। तो फिजिकली भले ही हमें बीमारियां हो पर मन से हम स्वस्थ रहेंगे। फिर श्लोक नंबर 52 में बताया था जो मोह कलिलम और निर्वेद,
जो मोह कलिलम और निर्वेद होगा, मोह कलिलम मतलब मोह रूपी दलदल को पार कर लेगा। मोह मतलब ममता, मेरा मेरा, मैं मेरा जो होगा वो मोह रूपी दल। ये अहमता ममता जो है ये एक दूसरे की परछाई ही है, ठीक है। तो जहां ममता बोला वहां अहमता अपने आप ही आ जाएगी। तो मोह कलिलम और निर्वेद, निर्वेद मतलब जो वेदों में कर्म कांड दिया हुआ है, कामना पूर्ति के लिए जो सकाम कर्म बताए हुए हैं, तो जो उन बातों को हटा देगा, जो निर्वेद हो जाएगा और जो मोह रूपी दलदल से बाहर आएगा, वह वैराग्य को प्राप्त होगा। वैराग्य मतलब यहाँ मुक्ति ही, सुख दुख से पार हो जाए। फिर श्लोक नंबर 53 में क्या बताते हैं, श्रुति विप्रतिपन्नाते, मतलब जो शास्त्रीय मोह में नहीं अटकेगा। शास्त्रीय मोह यहाँ पर क्या बताते हैं, जो शास्त्रों में अलग अलग संप्रदाय और भेद बता दिए हैं और उन विवादों में उलझे रहते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो जो उनमें नहीं अटकेगा, बल्कि जो वेदांत, वेदों का जो आखिरी पार्ट है वेदांत, जो हमें अपने चेतना का उत्थान बताता है, वो उस पर जोर देगा, उस पर महत्व देगा, वो परमात्मा के अचल पद को प्राप्त होगा। अचल मतलब स्थित, स्थित मतलब जो बेचैन नहीं होगा, जो शांति को प्राप्त होगा। फिर श्लोक नंबर 54 में अर्जुन स्थित प्रज्ञ के लक्षण पूछते हैं। स्थित प्रज्ञ मतलब जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है। स्थिर एक ही चीज होती है, वो क्या होती है, आत्मा, जो मूल है वह। तो वो जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है या जिसकी बुद्धि आत्मस्थ हो गई है, उसके लक्षण पूछते हैं। क्योंकि इसके पहले ही भगवान ने 54 नंबर के पहले ही बोला था कि तेरी बुद्धि जो है निश्चल हो जाएगी। और ये सुनकर अर्जुन बड़े ही खुश हो गए थे कि मेरी बुद्धि अभी इतनी कंफ्यूज्ड है, ये सुनकर निश्चल हो जाएगी, तो इसलिए पूछ रहे हैं स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या है। तो अर्जुन ने तो ऊपरा ऊपरी पूछा लक्षण क्या है, पर भगवान ने डिटेल में बताया स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या है। तो श्लोक नंबर 55 में क्या बताया भगवान ने, जब मन में आई हुई कामनाओं का त्याग कर देता है, जो मनुष्य कामनाओं का त्याग कर देता है, वो स्थित प्रज्ञ होगा। फिर 56 में क्या बताया, सुख दुख से जिसका मन विचलित नहीं होता, जो राग भय क्रोध से सर्वथा रहित है, वह स्थित प्रज्ञ होगा। जो सुख दुखेशु विगत स्पृह, हाँ, जो सुख दुख की इच्छा से परे हो जाता है, वह स्थित प्रज्ञ कहलाएगा। और श्लोक नंबर 57 में क्या कहा, फिर उस 55 से 72 तक सब स्थित प्रज्ञ की बात होती है। फिर 57 नंबर के श्लोक में क्या कहा, जो सब जगह से आसक्ति रहित हो जाता है, जो शुभ अशुभ में न तो प्रसन्न होता है, न द्वेष करता है, न ही अपना असंतोष दिखाता है, ऐसे को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि उसमें प्रतिष्ठित हो जाती है। प्रतिष्ठित, स्थित मतलब उसमें बैठ जाती है। किसमें बैठ जाती है, आत्मा में, वही स्थिर बुद्धि हो गया। फिर श्लोक नंबर 58 में कछुए का एग्जाम्पल देके समझाया कि जैसे कछुआ अपने सारे अंग को अंदर समेट लेता है, वैसे ही ये जो स्थित प्रज्ञ है वो अपनी इंद्रियों को अंदर की ओर मोड़ लेता है। फिर 59 से 61 तक बताया कि जिस प्रकार हम इंद्रियां तो अंदर मोड़ लेते हैं, जैसे कछुआ अपने अंगों को अंदर ले लेता है, पर अंदर तो ले लेते हैं, पर फिर भी हमारे में रस बुद्धि मन में रहेगी, और रस बुद्धि रहेगी तो हमें भोगों की महत्ता रहेगी। तो अब ये रस बुद्धि की निवृत्ति कैसे होगी, कैसे बताया था कि रस बुद्धि की निवृत्ति कैसे करना है, दृष्टा बन जाना। किसके दृष्टा बनना है, प्रकृति के तो दृष्टा हम है ही, हम स्वयं के भी दृष्टा बन जाए। तो प्रकृति और मेरा खुद के, मैं और प्रकृति, ये दोनों असत हैं, इन दोनों के हम दृष्टा बन जाए। तो अभी तक हम जो है भोगी बने हुए थे। क्यों हम भोगी बने हुए थे, क्योंकि हमें अज्ञानता थी। अज्ञानता के कारण हमें चीजें समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या, हमें लगा कि भोग के लिए ही संसार मिला है। तो अज्ञानता के कारण हम स्वयं को जान ही नहीं रहे थे, अपने को अंदर मुड़ के देख ही नहीं रहे थे, हम बाहर ही सब कुछ खोजने में लगे हुए थे। और जैसे ही हमको ज्ञान मिला, मतलब हम परम की शरण में आए, हमारी रस बुद्धि निवृत्त हो गई। तो परम के शरण नहीं जाओगे, मतलब अपने स्वयं को नहीं देखोगे, तो क्या होगा, बाहर विषयों की तरफ देखोगे, और विषयों की तरफ देखोगे
तो हम भोगों में ही लगे रहेंगे, कामना वासना में ही लगे रहेंगे। तो श्लोक नंबर 62 और 63 में क्या बताया, विषयों का चिंतन होने से क्या होगा, विषयों का चिंतन होने से आसक्ति, उसके बाद कामना, उसके बाद क्रोध, उसके बाद लोभ, मोह। मतलब कामना पूरी हो गई तो लोभ होगा, और कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध होगा, और दोनों में फिर आगे मोह होगा। मोह से हमारी स्मृति भ्रष्ट होगी, स्मृति भ्रष्ट होगी तो हमारी बुद्धि नाश होगी, और बुद्धि नाश होगी तो हमारा पतन होगा, मनुष्य का पतन होगा। तो विषयों का चिंतन होने से क्या होता है, इसकी पूरी श्रृंखला यहाँ पर दी गई है कि हमारा पतन हो जाता है। और एक बार हमारा पतन हो गया तो फिर उठना बहुत दिक्कत की बात होती है, इसलिए हमें सावधान कर रहे हैं। और ये सावधान, इस सावधान को ही ध्यान योग बोला गया है कि हमेशा याद रखो कि मैं कौन हूं और मेरा लक्ष्य क्या है। फिर श्लोक नंबर 64 से 72 तक क्या बताया कि जिसका मन निर्मल हो गया, जो दृढ़ हो गया, संयमी हो गया, फिर उसकी जो इंद्रियां हैं कहीं भी भागे पर वह इंद्रियों से नहीं डिगता, इंद्रियों को वो अपना काम करने देता है, क्योंकि वो जान गया कि इंद्रियां प्रकृति है, वो तो भागेगी इधर उधर, पर मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है। उसकी बुद्धि में निश्चयात्मक आ गई, निश्चलता आ गई। और फिर श्लोक नंबर 70 में स्थित प्रज्ञ को समंदर की तरह बोला है। जिस प्रकार समंदर घटने और बढ़ने से, समंदर में नदियां आती हैं या नहीं आती, पर उसके बढ़ने और घटने पर समंदर को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी प्रकार जो स्थित प्रज्ञ है उसे कोई भी परिस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता। और श्लोक नंबर 71 में क्या बताया, जो निष्प्रह है मतलब निरिच्छा है, जो निर्मम है मतलब जो ममता रहित है, जो निरहंकार है मतलब जो अहंकार रहित है, वही स्थित प्रज्ञ है। मतलब कामना, इच्छा, निष्प्रह, स्प्रह मतलब इच्छा, तो निरिच्छा, तो कामना, इच्छा, अहमता, ममता का जो त्याग करने वाला है वो शांति के पद को प्राप्त करता है। और श्लोक नंबर 72 में क्या बताया कि ब्राह्मी स्थिति क्या है, कहा कि यही ब्राह्मी स्थिति है, सिद्ध प्रज्ञ को ही ब्राह्मी स्थिति कही गई। इस स्थिति को प्राप्त करने वाला ही कभी मोहित नहीं होता, मतलब शांति को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये हर श्लोक को हमने डिटेल में पढ़ा है। तो डिटेल इसका एक्सप्लेनेशन हमें जानना है तो हमें हर जो हमने सेशन लिए हैं वीडियो में, हर वीडियो में लिखे हैं कौन से श्लोक हैं, उनमें जाके हम पढ़ेंगे तो हमको ठीक प्रकार से क्लैरिटी आएगी। तो यहाँ तक हमने सेकेंड अध्याय पढ़ा जो कि था सांख्य योग।